तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। एंड स्मैकडाउन का जो रोस्टर है अपना वो अनहैप्पी है डब्ल्यूडब्ल्यू से। क्यों है क्या है मैं आपको बताता हूं अपडेट। फिलहाल मंडे नाइट और तुम देखोगे तो अभी भी स्मैकडाउन से काफ़ी बेटर है। लाइक स्मैकडाउन को 3 घंटे का बनाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ एज सच इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ठीक है, इतना भी बेकार नहीं है, लेकिन मंडे नाइट रॉ के कंपेरिजन में तो नहीं है। एंड अगर स्मैकडाउन में है तो तुम देखोगे कुछ ही गिने चुने सुपरस्टार्स हैं जिनके कारण शो देखने का मन करता है। लाइक मैकइंटायर हो गए, कोडी रोड्स हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, ये कुछ गिने चुने ही नेम्स है। ऐसे में अपडेट आई निकल के सामने। एंड अपडेट का कहना है कि जो स्मैकडाउन का रोस्टर है, जो बाकी सारे सुपरस्टार्स है लाइक मेन इवेंटर्स के अलावा, उनको लगता है उनका कुछ नहीं होने वाला करियर में। उनको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको सीरियस ही नहीं लेते हैं। वो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको पुश भी देंगे। अगर वो मंडे नाइट रॉ पे होते तो शायद एक हल्का बिलीव भी होता इनको, लेकिन स्मैकडाउन पे रह के इनका जो बिलीव सिस्टम है वही खराब हो चुका है। ऐसा कुछ कहना इस अपडेट में। अब एक्जैक्टली कौन से सुपरस्टार्स हैं, नाम तो देखो नहीं बताया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मिड कार्डर्स ही होंगे। लाइक कार्मेलो हेस का मैं पहले मानता, लेकिन अब तुम देखो कार्मेलो हेस को इन्होंने यूएस चैंपियन बना दिया है, तो कार्मेलो हेस के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन और भी कई सारे टैलेंट्स हैं जो कि स्मैकडाउन में हैं एंड उन्हें लगता है कि स्मैकडाउन में उनका कुछ होने नहीं वाला है। आपके अकॉर्डिंग ये कौन से नेम्स हो सकते हैं, कमेंट करके बताना। देखो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को बेटर बनाना है तो सिंपल यही है कि चले जाओ वापस अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग्स 2021-22 वाली जो थी भाई, वहीं पे चले जाओ एंड सब कुछ वापस से रिकवर हो जाएगा। शायद 100% ना हो, 80% ना हो, 70% तो हो जाएगा ना। ये जो फिलहाल हालात है ऐसे नहीं रहेंगे। स्मैकडाउन को डेफिनेटली बहुत ही नेसेसरी नीड है भाई एक इंस्टेंट रीबूट की। स्मैकडाउन पे कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा रही है। डेफिनेटली चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन इंपैक्टफुल चेंजेस नहीं है। तो शायद मेनिया तक कुछ करना होगा इनको, नहीं तो मेनिया के बाद फिर जो मार्केट ठंडा होता है तो उस टाइम पता नहीं स्मैकडाउन कैसे सर्वाइव करेगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि भाई अपनी ट्रिपल एच से रिलेटेड। तो आप ये अपडेट भूलना मत, मैंने आपको अपडेट दी थी कि ट्रिपल एच को लेकर बैक स्टेज हीट है। एंड शायद ये कल ही हमने डिस्कस की अपडेट। कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोग अनहैप्पी है ट्रिपल एच से। मतलब अभी तक हमने इससे पहले सुना कि रोमन खुश नहीं है ट्रिपल एच से, ये खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो हायर अप्स हैं वो भी ट्रिपल एच से खुश नहीं है। एंड इसके पीछे का मेन जो रीजन है वो ऐसा कुछ है कि इनको लगता है कि ट्रिपल एच रेसलमेनिया संभाल नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि ट्रिपल एच रेसलमेनिया के लिए प्लान्स बनाते हैं, फिर से प्लान बदल देते हैं। मतलब अभी तक इनसे प्लान्स लॉक नहीं हुए। एंड मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग बिलीव करेंगे कितने नहीं, लेकिन जो लोग पहले से न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की, उनको मालूम होगा कि 1 साल पहले ही रेसलमेनिया के प्लान्स लॉक कर लिए जाते थे। लाइक ये तो नहीं बोलूंगा कि 100%, लेकिन नाइट 1 नाइट 2 के मेन इवेंट्स भाई 1 साल पहले ही डिटरमाइन हो जाते थे। लाइक 90% तो बिल्कुल डन हो जाते थे विंस के टाइम पे। तो अब तुम देखोगे कि मेनिया के लिए 2 महीने मुश्किल से बच रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी तक भी मैचेस लॉक नहीं है। ट्रिपल एच प्लान बना रहे हैं, अगले दिन प्लान चेंज हो जा रहा है, फिर से कुछ बनाते हैं, फिर चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को। इसी को लेकर और भी कुछ अपडेट निकल के सामने आई है। एंड क्लैरिफिकेशन देते हुए इस अपडेट को लेकर कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हायर अप्स तो हैं ही ना खुश, साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू के टैलेंट्स, जो कुछ मेन टैलेंट्स हैं, साइड टैलेंट्स की बात नहीं की जा रही, मेजर टैलेंट्स की, मेजर टैलेंट्स भी ट्रिपल एच से खुश नहीं है। बिकॉज उनको लगता है कि इतने बड़े नेम्स होकर भी उनको आइडिया नहीं मिल रहा है कि वो रेसलमेनिया में किसको फेस करेंगे। तो ये बहुत ही वीक क्रिएटिव राइटिंग है, बहुत ही वीक बुकर्स हैं, ऐसा मानना है मेन टैलेंट्स का। क्या यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की बात की जा रही है, क्या लेसनर की बात की जा रही है, एग्जैक्टली कौन से ये नेम्स है पता नहीं, लेकिन तुम देखो अभी बहुत सारे मेजर नेम्स हैं जिनका कुछ भी क्लियर पता नहीं लग रहा है। काफी कॉन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स है। मैकइंटायर का नहीं पता कि वो चैंपियन भी होंगे मेनिया के टाइम पे, नहीं तो मैकइंटायर डेफिनेटली अपसेट हो सकते हैं। ऑर्टन के साथ भी सेम सीन है, नो वन नोज कि वो कोडी को फेस करेंगे या ड्रू को फेस करेंगे, या पता नहीं क्या सीन है, चेंबर जीतेंगे भी या फिर नहीं। कोडी के साथ भी तुम देखोगे सेम है, कोडी पंक पिच किया गया था, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर कोडी रोमन कैंसिल हुआ, फिर कोडी ड्रू होगा नहीं होगा पता नहीं है। जेका फाटू का भी तुम सेम देखोगे। ब्रेकर सेथ के साथ तो चलो इंजरी होगी, उसमें क्या ही बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेम्स है, लेसनर को तुम देख लो, गंथर का नहीं पता, तो कितने गिनती में नहीं आएंगे, मतलब बहुत गिन दूंगा मैं। तो ऐसे में ये टैलेंट जो मेजर टैलेंट्स हैं वो ट्रिपल एच से अपसेट है कि भाई इतने मेन नेम्स हो के भी अगर हमें पता नहीं लग रहा है कि हमें रेसलमेनिया में किसको फेस करना है महीने से 2 महीने पहले तक, तो बेकार है फिर। तो इसीलिए ट्रिपल एच को हीट मिल रही है। एंड ये सिर्फ इस साल का नहीं है, पिछले साल भी सेम था। उसके पिछले साल तो रेसलमेनिया 40 के टाइम हमने देखा ही कितना केओस था। वो तो चलो उस टाइम पे रॉक प्रेजेंट थे तो वो केओस एक्चुअली फन में बदल गया, वरना ये सेम चीज़ हर साल नहीं हो सकती। एंड अभी तुम देख ही रहे हो कि महीना के लिए कार्ड लॉक नहीं है। तो ये कुछ एक सेंसिटिव ट्रिपल एच को लेकर अपडेट। आप लोग अपने थॉट्स बताना इसको लेकर, आगे भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं फिन बैलर की। फिन बैलर को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट है। कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया के अराउंड फिन बैलर एक बहुत ही मेजर रोल में होने वाले हैं। अभी देखो फिन बैलर एलिमिनेशन चेंबर में हमको मालूम है कि सीएम पंक को चैलेंज करने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड इसका रिजल्ट भी हमको मालूम है। लाइक वी ऑल नो कि या फिन बैलर इज नॉट विनिंग। अब वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ बहुत ही क्रेजी अनप्रेडिक्टेबल करना चाहें, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर रोमन रेंस एंड रॉक की तरफ से जो फटकार मिलेगी ट्रिपल एच को सह नहीं पाएंगे। ऑलरेडी उनको लेके भाई काफी बैकस्टेज हीट है कि भाई मैच बदल दे रहा है। तो रोमन पंक तो नहीं बदलने वाला, लेकिन फिर भी चलो अपडेट में आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि फिन बैलर रेसलमेनिया के अराउंड
एक मेजर रोल में होंगे। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीएम पंक से मूव ऑन करने के बाद, सीएम पंक से हटने के बाद सीधा फिन बैलर चेंबर के बाद आपको डोमिनिक के साथ में फ्यूड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आज एक बैकस्टेज कॉन्फ्रंटेशन भी हमने देखी है डोमिनिक एंड फिन के बीच में। अपडेट्स का भी यही कहना है। तो फिन बैलर आपको आईसी टाइटल के पीछे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं एंड पॉसिबली आपको डीमन बैलर का कमबैक देखने को मिल सकता है। अगर डीमन बैलर वापस आएंगे तो मजा आ जाएगा भाई, एंड तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई अब फिन बैलर को मेजर रोल में डाला गया है मेनिया में। फिलहाल फिन बैलर को लेकर एक मेजर अपडेट है, लेट्स सी क्या होता है। काफी फैंस वैसे चाहते हैं कि फिन बैलर जो है वो सीएम पंक को बीट भी कर दे चेंबर में, बट दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट अभी देख के तो नहीं लग रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्लोज जाएंगे चेंबर के शायद हमें ज्यादा बेटर आइडिया लगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। एंड ये अपडेट सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया भाई कि ये क्या मजाक है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स ड्रू मैकिंटायर के टाइटल रेन के साथ में खुश नहीं है। इनका रिएक्शन निकल के सामने आया है कि मैकिंटायर की रेन अबे ठीक है, ऐसी वाली रेन है कि हाँ ठीक है ये वाली रेन है। ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है मैकिंटायर की रेन से, इनको मैकिंटायर की रेन पसंद नहीं आई है। अब ये ऑफिशियल्स कौन है नहीं पता, क्या इसमें ट्रिपल एच का नाम है, ब्रूस प्रिचर्ड का नाम है, किसका किसका नाम है वो नहीं पता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स बोला गया तो किसी एक का मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन द फक आर यू टॉकिंग अबाउट भाई, मैकिंटायर को मुश्किल से आज जाके 1 महीने कंप्लीट हो रहे हैं भाई एज डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। मैकिंटायर ने टाइटल रंबल में डिफेंड की ही की, मैकिंटायर एक्टिवली शो में अपीयर हो ही रहे हैं भाई। आपके कहने पे कोडी रोड्स जेगा फाइटो से पिटाई भी खा रहे हैं, प्रोमोज भी अच्छे कट कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, कोडी को 2 साल की लगभग आपने रेन दे दी, बीच में बस एक पीरियड आया जहाँ पे सीना चैंपियन बने। अब आप उतना टाइम कोडी को दे सकते हो, वो आपको बोरिंग नहीं लगा। ड्रू मैकिंटायर आपको 1 महीने में बोरिंग लगने लगी है, तो साफ बायस दिखता है कि कितना बायस है मैकिंटायर के खिलाफ एंड कोडी के सपोर्ट में। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स मैकिंटायर की रेन के साथ में खुश नहीं है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अगर ऐसा है तो शायद वो मेनिया तक इनको चैंपियन ना देखना चाहे, जो कि अच्छा नहीं लगता सुन के ऑब्वियसली। आप लोग बताना भाई आपके थॉट्स क्या हैं। फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है मैकिंटायर के टाइटल रेन को लेकर। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रॉय कीज को लेकर, यानी कि पावर हाउस हॉब्स को लेकर। रंबल में ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया, इनका डेब्यू हुआ एंड उसके बाद क्या गायब, कोई मेंशन नहीं, कुछ नहीं। क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं भाई, काफी अजीब सी ही अपडेट है ये रॉय कीज को लेके। कहा जा रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कंफ्यूज हैं, शायद उनसे गलती हो गई है रॉय कीज को साइन करके। तुम बोलोगे क्या क्या बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली कल मेल्टजर ने बोला कि रॉय कीज की जो उम्र है ना वो है कुछ 41 या 42 साल की, एंड एक कल रिवील किया गया एक्चुअली में रॉय कीज की रियल एज 41 या 42 साल की है एंड इनको बताया गया था कि ये 35 साल के हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद इनको इसी कंफ्यूजन में साइन कर बैठे हैं, इनको लगा कि ये 35 साल के हैं एंड बाद में पता लगा कि ये 42 साल के हैं। इसीलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता नहीं कि इनका क्या करना है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको फ्यूचर टैलेंट के तौर पे देख रहे थे कि इनमें इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तो बूढ़े निकल गए। तो अब क्या किया जाए, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब इसको लेके कुछ फिगर आउट करेंगे, तभी हमें कुछ पता लगेगा। ये कुछ बहुत ही अजीब सी अपडेट निकल के सामने आई भाई, देखते हैं क्या होता है। इसको लेके कुछ पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।